से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ एकदम ठीक है, एनी डाउट्स कहीं पे मैं भी कुछ गलत जा रहा हूँ तो बता दीजिएगा। नहीं सर। ठीक है, ओके ओके। नाउ अभी तक किसी को कुछ डाउट, कोई कुछ क्वेश्चन, कुछ तक कि ये क्यों हुआ सर, या नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए? सर हेलो सर, ये जो फॉर्मूला आपने राउंड में डाला है ना, इसका एक तो हम लोग ये करते हैं कि डाया इंटू डाया डिवाइड बाय 162 इंटू लेंथ, और ये जो आपने भी खाली फॉर्मूला में डिफरेंस है, वेट तो सेम डाया, है रुको, डाया इंटू डाया डिवाइडेड बाय 162। हाँ जी, ठीक है, अभी देखो, दैट इज द फन। सो डाया इंटू डाया, अभी तुम जो कह रहे हो वो है इंटू 20 बाई 7 डिवाइड बाय 4 इंटू 162। ये 785 भी नहीं करते? नहीं सर, डाया इंटू डाया डिवाइड बाय 162 करेंगे, हार्डली पॉइंट उसमें फर्क आता है। वही अभी पूछो कि 162 मुझे पूछना था, मेरा हिसाब से आया 151.234। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डाया इंटू, ये फॉर्मूला पहले से ही है। हाँ, अभी मैं तुम्हें 162 दिखा रहा हूँ भाई। अभी जो तुमने कहा डाया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 162, तो ये जो पोर्शन है 22/7 डिवाइड बाय 4 इंटू ये, इस चीज को अलग करोगे 22 डिवाइड बाय 7, तो ये, हाँ, 22 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.0000785, ये आया इतना। इतना कैसे आ गया? उससे तुम्हारा क्या निकलता है? वेट निकलता है सर बार का, केजी में। हाँ जी सर, निकलता है पर मीटर पर केजी निकलता है। पहले तो वेट पर मीटर निकलता है, लेकिन हाँ, फिर उसको जो लेंथ है उसमें मीटर निकलता वही है, सेम चीज ही है। ये 22 यहाँ इसका जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, अभी इसका वेट पर मीटर मतलब दिस इंटू 1000 mm, और 1 डिवाइडेड बाय 162। तो अगर ये देखा जाए कि 22 बाई 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.0000785 इंटू 1000, 1000 में 1000 mm मीटर के लिए, ये इसका वैल्यू है इतना। ये जो 22/7 डिवाइड बाय 4 इंटू ये वाला जो पोर्शन है मेरे फॉर्मूले से लिया, और 1 मीटर, इसका वैल्यू है इतना 0.00616875। और तुम जो कह रहे हो 1 डिवाइड बाय 162, डिवाइड बाय 162 यानी 1 डिवाइड बाय 162, सो 1 डिवाइड बाय 162 का वैल्यू है इतना। ये दोनों वैल्यू मोर और लेस सेम है, तो इसीलिए ये इतना लंबा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं करके उसको सिंप्लीफाई करके 162 कर दो थंब रूल। अच्छा, ये तुम्हारा पर मीटर निकल रहा है। इसको फिर तुम लेंथ, वही चीज है, पर ये 1 डिवाइड बाय 162 आया कहाँ से? वो 162 कहाँ से आया, उसका आंसर है ये ऊपर का फॉर्मूला। ये 162 कहाँ से आया? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, ओके। और ठीक है, अभी नाउ आई विल आस्क घुमा फिरा के क्वेश्चन। आशीष, यस सर। मेरे पास 100 डाया का एक लॉट आया है, ठीक है, जिसमें
3500 kg का मटेरियल है 3500 ओके और उसमें 10 बार है जी तो मेरा एक बार का एवरेज लेंथ कितना है कैसे निकालोगे? मेरे पास स्टॉक में दिखा रहा है कि मेरे पास डाया 100 जी में मैं सुन रहा हूँ साढ़े 3 टन मटेरियल है और जी साढ़े 3 टन मटेरियल कितने में 10 बार में है देयर आर 10 बार्स 100 डाया का उसमें 3.5 टन है लेकिन लेंथ नहीं पता अभी जरूरी नहीं कि 10 के 10 बार सेम लेंथ के होंगे लेकिन ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करके थ्योरेटिकली मान लेते हैं कि सभी 10 बार का लेंथ सेम है तो एक जी बार का लेंथ कितना है कैसे निकालोगे? सर नहीं पता मुझे नहीं सोचो अरे पता नहीं वो ठीक है सोचो। 5.67 कितना? सर मैं जनरली ये मनाली कैन वर्क आउट हाँ मनाली ने कर लिया मनाली। कैलकुलेट बोलो मनाली ने किया ना मनाली सॉरी हाँ नहीं ठीक है नहीं अच्छी बात है कैन यू प्लीज टेल अस यहाँ पे करके दिखाओ यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे करके दिखाओ क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो और हमें सिखाओ सर एक्चुअली मैं मतलब जो नॉर्मली यहाँ पे करती हूँ वैसा ही किया है मैंने करो मैं तो वही कह रहा हूँ जो तुम नॉर्मली वहां पे कर रहे हो वो चीज यहाँ नीचे यहाँ पे करो ये वाले एरिया में केजीस ये वाले एरिया में करो चलो ये वाले एरिया में क्या कर रहे हो यहाँ पे कैलकुलेट करो पहले बताओ अपना एक्सप्लेन भी करो क्या स्टेप कर रहे हो उसके साथ साथ बताओ क्या कर रहे हो अब पहले हम लोग सर केजीस और वेट पर मीटर निकालेंगे निकालो वेट पर मतलब सॉरी हाँ ठीक है पर केजी वेट पर मीटर निकालो पर मीटर केजी नहीं कामिल को जी डाया इनटू डाया डिवाइड बाय 1 हाँ करो 1 डाया इनटू डाया डिवाइड बाय 162 ठीक है करो 1 एक वेट पर मीटर निकालो लिखो वेट पर मीटर कितना है ये वेट पर मीटर है ठीक है यस और अभी हम लोग पर एक बार का केजीस निकालेंगे एक बार का केजी कितना है वेट पर बार कितना है ऊपर लिखो वेट पर 350 केजी ऊपर लिखो वेट पर बार कैसे आया 350 केजी कैसे आया 3500 डिवाइड बाय 10 10 बार मैंने फॉर्मूला उधर हाँ ठीक है तो 10 बार आई नो मैं दूसरों के अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूँ मुझे पता है बाबा लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए हाँ तो 10 बार का वजन है 3,500 किलो तो एक बार का वजन कितना है 3,500 डिवाइड बाय 10 हाँ उसके बाद बोलो अभी लेंथ पर बार एक बार का लेंथ क्या हाँ 350 डिवाइड बाय वेट पर मीटर एग्जैक्टली 5.67 फैंटास्टिक अभी किसको समझ में नहीं आया मेरे को नहीं आया सर मेरा कमजोर है ये वाला पार्ट थोड़ा कौन बोल रहा है एकम बोल ओके डाया क्या है डाया 100 है सर वेट ऑफ 1 मीटर कितना है लेंथ मान लो 1 मीटर लेंथ तुम्हारा 1 मीटर है ठीक है डाया तुम्हारा 100 है लेंथ तुम्हारा 1 मीटर है तो वेट ऑफ 1 मीटर कितना है 62 सर करो वहां पे बनाओ मोटा नहीं वहां करो जो इस 1000 के नीचे वाले सेल में करो कैलकुलेट मैं देखना चाहता हूँ करो यही पे ना सर वेट ऑफ 1 मीटर क्वेश्चन मार्क है उसके साइड वाले सेल पे करो डालो वहां पे फॉर्मूला मैं देखना चाहता हूँ करो एक कैलकुलेट
मनीष भाई म्यूट करोगे क्या आप? बहुत आवाज आ रही है। मैं ही कर देता हूँ। मेरा म्यूट ही है। अच्छा, मनाली का मनाली का। मनाली भी म्यूट है। अच्छा, मनाली का फोन म्यूट नहीं है। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, चलेगा। डेढ़ सेकंड सर। करो, ऊपर फॉर्मूला है। मैं डाया कर रहा हूँ सर, एक्चुअली यहाँ पे मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन करना चाहता हूँ। नीचे करो एक बार सर प्लीज। वहीं पे करो ना, क्या फर्क हेलो। पड़ता है, डिलीट हो सकता है। ठीक है ठीक। ये जो फॉर्मूला ऊपर बनाया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ये लाल कर दिया मैंने, वो वाला हाँ, फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो। सर 22/7 into dia divided by 4 into length into 0.00000785 करो। डाया इनटू लेंथ होगी 1000 इक्वल डाया। सॉरी सर, एक मैं गलत डाल रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, करो, वो टाइपिंग मिस्टेक है, देखा मैंने। मैंने आगे पीछे कर दिया उसको। ऊपर ऊपर जो रेड सेल है उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, डालो वो फॉर्मूला यहाँ पे। तुम्हारा डाया है हाँ सर। 100 और तुम्हारा लेंथ है 1 मीटर, तो वेट कितना हुआ 1 मीटर का? 5/7 into डाया इनटू डिवाइड बाय 4 into लेंथ हो गया 1000। इनटू में एक्स मत लिखना भाई, वो तो हाँ सर। समझाने के लिए एक्स है। मैथ्स में वो स्टार डाल के क्या यार, तुम अभी ये करोगे तो मुश्किल है। तो बीच में इतना स्पेस क्यों है? स्पेस नहीं लेगा। यू आर राइटिंग अ फॉर्मूला, व्हाई आर यू पुटिंग स्पेस? सामने इक्वल टू नहीं है हाँ यार, सर, तुम अभी एक्सेल शीट यूज करना नहीं सीखोगे तो मुश्किल है। इक्वल नहीं है सर, इक्वल नहीं डाला, वो तो कम कर दिया। हाँ अभी दोबारा हटा दिया। ठीक है, सो दिस इज द वेट ऑफ 1 मीटर। एकम सेल से हट जाओ, मेरा सर। सेल से हाँ हट सर। जाओ। उफ, तुम सेल से हट जाओ। हाँ सर। दिस इज द वेट ऑफ 1 मीटर। दिस इज द वेट ऑफ 1 मीटर। 61.67 राइट। ये एक तो तुमने ये 100 मल्टीप्लाई बनी, ये एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहिए, ये एक्चुअली करना चाहिए सेल के साथ लिंक करके। तो अभी तक सभी लोग जो कर रहे थे फॉर्मूला, इट शुड बी सेल लिंक, नॉट शुड नॉट बी हार्ड कोडेड। ये मेरा तो सर, मेरा इंटरनेट स्लो है, मेरे को दिख नहीं रहा, आपका स्लो दिख रहा है, उसके बाद में आवाज आ रहा है टाइमिंग। ये वेट ऑफ 1 मीटर तुमने जो फॉर्मूला डाला वो सही है, ये अभी निकल गया 1 मीटर का वेट। राइट सर। अच्छा, वेट ऑफ 1 बार कितना है? वेट ऑफ 1 बार कितना है? इसको सर 5 मीटर के अकॉर्डिंग इसे 1 बार अगर देखेंगे। नहीं, ऊपर मैंने लिखा है 10 बार का वेट है 3500 केजी, तो एक बार एक का का weight, 350 किलो आ गया जनरल। तो जी सर। फिर से 5 मीटर के लेंथ ही तो निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो 5 मीटर का एवरेज क्यों पकड़ रहे हो? हाँ डिवाइड हो गया राइट। डालो वेट ऑफ 1 बार। 350 सर, सॉरी। कहाँ पे टाइप कर रहे हो? 350 आ गया। फॉर्मूला डालो।
क्या हुआ? 1 बार kg है ना सर, उसमें मीटर कितना डालूं, लेंथ कितना डालूं? मैंने लेंथ कहाँ डाल, एकम 3000 weight of 10 bar is 3500 kg. What is the weight of 1 bar? 350। कैसे निकाला? उसको डिवाइड करके सर, 3500 डिवाइड बाय मतलब। तो वहां पे जी सर। 3500 डिवाइड बाय 10 लिखने में क्या जा रहा है तुम्हारा? यस सर। हाँ एग्जैक्टली, इक्वल डाल। हाँ सर। ये हो गया तुम्हारा एक एक। अभी तुम्हें लेंथ तो पता नहीं है, तुम लेंथ 5 मीटर क्यों एज्यूम क्यों कर रहे हो? हम लेंथ निकालने की तो कोशिश कर रहे हैं, तुम पहले से 5 मीटर लेंथ एज्यूम क्यों कर रहे हो? हमें नहीं पता लेंथ कितना है। आदत पड़ा हुआ है। जी सर। नहीं तो आदत से बाहर निकलो ना। जी। अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूं तो ठीक है, नहीं है 10 नहीं है 5 नहीं है, चलो 20 बार है। हो गया, डिवाइड बाय 20 हो गया सर। डिवाइड बाय 20 हो गया। जी सर। अभी ये तुम्हारा एक पीस का वजन है 175। एक पीस का वजन है 175। एक मीटर का वजन है 61। तो ये कितना लंबा बार है? कैसे निकालोगे? तुम्हें इतना पता है कि एक मीटर का वजन होता है 61.67, वो ऊपर जो लिखा हुआ है। इसका तुम्हें लेंथ नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है इसका वेट 175 है, तो कितना लंबा बार है ये? कैसे पता करेगा कितना लंबा बार है ये? तो बता दीजिए, मैं नहीं, दिमाग लगाओ। तुम्हारे पास तुम्हारे पास, ठीक है ऐसे सोचो, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, दोबारा वही सब्जेक्ट, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है। एक प्लेट खाने की कीमत है 30 रुपए। कितने लोगों को खाना खिला सकते हो? 3 सर। कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करके सर। मल्टीप्लाई करके, मतलब 100 डिवाइड करके, 100 बाय 30 करके। हाँ, तो तुम्हारे पास टोटल वेट है 175, ठीक है। एक मीटर का वेट आता है 61, तो टोटल मीटर कितना हुआ? 175 बाय उसको डिवाइड कर दिया। काइंडली करें यहाँ पे, 61। यहाँ पे कीजिए। जी। वहां पे नहीं, यहाँ पे नीचे करो। जहाँ पे करना चाहिए वहां पे कीजिए, जहाँ पे लेंथ ऑफ 1 बार हो रहा है वहां पे करो। नीचे करना नहीं, जहाँ लेंथ ऑफ 1 बार लिखा है उसके सामने करो। जी सर। एक कितना लेंथ आया? 2.83 मीटर। 2.83 मीटर आया। 2.83 मीटर। अब ये चीज आशीष को एक्सप्लेन करो, जो अभी तक हमने किया, क्योंकि आशीष ने कहा था उसको नहीं आता, तो तुम अभी आशीष को एक्सप्लेन करोगे कि ये कैसे किया। जी सर। आशीष भाई, जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डाया का 1 मीटर का हमारे पास में बार है, उसका वेट निकाला हमने। उसका वेट आया 61.67 kg। कैसे निकाला 1 मीटर का वेट? सर फॉर्मूला लगाने के बाद में सर, π/7 into डाया into डाया by 4 into लेंथ into 0.5 times 0 785 सर। उसके बाद वेट आ गया हमारा 61.67 सर। तो देन इसके बाद में हम लोगों ने वेट निकाला अपना, इसका वेट ऑफ 1 बार का, फुल बार का वेट निकाला सर। फुल बार का वेट हमने निकाला
कि जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी है डिवाइड बाय टोटल बार्स, तो हमारे पास में आ गया 175, 20 बार्स थे हमारे पास। तो देन हमने पूरी जो लेंथ है हमारे पास में बार है पर मीटर का, उसका लेंथ निकालना है, मतलब कितने मीटर की लेंथ है हमारे पास में। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास में टोटल बार का वेट है डिवाइड बाय, हमने हमारे पास में 1 मीटर का ऑलरेडी वेट था मीटर। जी, तो ये लेंथ है अभी अपने पास। जी सर। आशीष, यस सर। खुद ट्राई करना चाहोगे? यस, बिल्कुल। तुम्हारा सबसे फेवरेट साइज क्या है डाया? सो 130। मितुल पांचाल, ठीक है। अभी हम मान के चलते हैं, अरे यार अभी हम मान के चलते हैं कि 130 डाया का, सॉरी 130 डाया में हमारे पास 10 टन मटेरियल है और 10 टन में 25 बार है। तुम्हारे पास 130 डाया मटेरियल है, उसमें 10 टन मटेरियल है और उसमें 25 बार है। अभी नीचे कैलकुलेट करो जी सर। कि एक बार का कितना वेट हो रहा है। बिल्कुल सर। नहीं। जीरो ऊपर नीचे हो गया कुछ। हाँ, वैसे ही कुछ लग रहा है मुझे, कुछ क्या गलती हुई? इसमें लेंथ मैंने कुछ कंसीडर गलत किया है। सिर्फ लेंथ गलत कंसीडर किया और वही कुछ? किया आपने, जीरो लगा दिया। एक तो 130 बाय 130 करना था, तुमने 130 बाय 1300 कर दिया। हाँ सर, हाँ। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, एक जीरो कम करो वहां पे। ये गड़बड़ आ रहा है। और एक मिनट सर, मेरा क्या गड़बड़ है। अब 2 जीरो ज्यादा हो गया। कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1 मीटर का वेट, एक बार का। ठीक है, अभी एक बार का वेट कितना है? एक बार का वेट कर कितना है? कैसे निकालोगे? बिल्कुल सही। जी सर। तो एक बार का लेंथ कितना है? हाँ सर, आप ही करता हूँ। एक मिनट। एक बार का लेंथ कितना है? सर 3.8 मीटर्स। कंग्रेचुलेशंस। हो गया अभी क्लियर? यस सर। अभी जरूरी नहीं कि सभी 25 के 25 बार ही 3.8 मीटर हो। ये कहने का मतलब कि ये 25 बार्स का एवरेज 3.8 मीटर है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं
कि हर एक बार 400 किलो का है। अभी हर एक बार 400 किलो का नहीं भी हो सकता ना। तुमने क्या किया, 10,000 को डिवाइड बाय 25 किया, बट हर एक बार 400 किलो का नहीं भी हो सकता है। कभी किसी का 380 होगा, किसी का 420 होगा, थोड़ा प्लस माइनस होगा, उस हिसाब से वेट भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। बट फिर भी अपने अंदाजे से अभी ये पता है कि चलो ठीक है, रफली अपने पास स्टॉक में जो मटेरियल है वो अराउंड 3.8 मीटर के है। जी। Okay. Anyone else has any question? No, sir. No, sir. No, sir. Kamekar ji, any suggestion? Otherwise, we will close it today. क्योंकि हेलो, मैं कह रहा हूँ, if you have any suggestion या आपको लगता है हमें कुछ एक और इसमें करना चाहिए, हाँ? this formula with the formulas I am using, वो बाद में करके देखता हूँ। नहीं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ anything else that we need to learn in the under this subject of weight calculation? नहीं, more than sufficient. In one stroke everything you are teaching. ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ओके नहीं, बट अगर आपको कुछ लगता है कि ये मिस हो रहा है, ये भी चीज कवर करनी चाहिए इस सब्जेक्ट में, तो बता दीजिए। क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में क्या आपको काफी, आपने इतने साल से देखा हो इंडस्ट्री को, आपको कुछ ध्यान में आएगा जो शायद मुझे नहीं आएगा, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं बहुत एलेबोरेटिव है। ठीक है, ओके। वेट रिलेटेड और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। अगर नहीं है तो फिर हम ये सेशन क्लोज कर देंगे और सब लोग अपना बैकअप लेना है ले लो। तो कब से है ये, 2 हफ्ते का कब से है? कल से। तो अगर कल से है तो फिर ये पीसी वगैरह ले जाने का क्या करने वाले हो तुम लोग? अभी जैसे तो मैं तो उनको बोल रहा हूँ कि मैं तो वर्क फ्रॉम होम कल से, लेकिन मैं बाइक लाया हूँ तो आज तो कैरी नहीं कर पाऊंगा। कल मैं टैक्सी में लेके जाऊंगा, तो टुमारो आई विल कम इन द मॉर्निंग। और तो कल का क्या है, कल का अगर आधे लोगों के पास अपना पीसी है ही नहीं घर, मतलब लेके जाने में भी टाइम है, तो कल का सेशन फिर रख नहीं सकते ना। हाँ वो तो कल मॉर्निंग में कलेक्ट कर लूंगा। तो सर अपनी तो ट्रेनिंग सेशन तो 3 बजे है ना, तो मैं तब तक तो घर पे जाके ज्वाइन कर लूंगा। किसको पीसी ले जाने का है घर पे? मनीष, मनाली और किसको ले जाना है? आशीष को भी? नहीं सर, मुझे नहीं लेके जाना है। हाँ, मुझे नहीं लेके जाना है, मैं मेरा डेटा सब है क्लाउड पे ये कर दूंगी और लैपटॉप पे घर पे ये। अच्छा, घर पे लैपटॉप है तो ठीक है। तो मनीष को लेके जाना है और किसी को पीसी लेके जाना है घर पे? मैं भी लेके जाऊंगा सर। तुम भी लेके जाओगे? कल 3 बजे से पहले लेके जाओ पाओगे या क्या करना है? कल 3 बजे अटेंड कर पाओगे? मेरा सबसे पूछने, यस सर। हाँ, मेरा सबसे पूछने का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके चक्कर में, ये ट्रांजिशन के चक्कर में, कल 3 बजे का सेशन सबके लिए कंफर्टेबल है या बाद में शिफ्ट करना है? कर सकते हैं 3 बजे सर। किसी को चलेगा सर 3 बजे? चलेगा? नहीं भैया 9:30 को आऊंगा सर ऑफिस में, और यहाँ से ये कलेक्ट करके लेके जाऊंगा। आज थोड़ा लेके जाऊंगा, ठीक है। कीबोर्ड वगैरह, मॉनिटर खाली कल के लिए रखूंगा। ठीक है, चलेगा। तो फिर कल 3 बजे का रखते हैं। पक्का। कल हम क्या करेंगे, आज वेट कर लिए, कल यील्ड करेंगे। यील्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट चलो ठीक है, करेंगे कल। ओके सर, ठीक है, चलेगा। ओके, बाय बाय, टेक ओके सर, थैंक यू। केयर। अगर वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, तो सावधानी से रहिए सब लोग, ठीक है? यस सर। ओके सर, टेक केयर, बाय एवरीबॉडी। ओके सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू। बाय सर।